चड्डा नहीं हूँ ये मैं बोल रही आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को थी। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं सायनी जी। चड्डा नहीं हूँ, चड्डी बन जाऊँ, ऐसी बात आप तंज कर रही थी, ऐसी बातें क्यों कर रही थी? क्या टीएमसी का अस्तित्व मिट चुका है? क्या ममता बनर्जी के हाथ से अब बंगाल की सत्ता हमेशा के लिए खो गई? पहले 68 बागी विधायकों की बगावत, उसके बाद 20 से ज्यादा सांसदों के इस्तीफे वाली बात, और इन सब के बीच सायोनी घोष ने क्यों ममता बनर्जी की पीठ में छुरा घोंपा, क्यों की बगावत? वीडियो में जानेंगे विस्तार से सायोनी की बगावत के कारण, वो नाराजगी जिसने बंगाल की राजनीति और ममता बनर्जी की टीएमसी को लगभग तोड़ सा दिया है। सायोनी घोष की बगावत के पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पार्टी की हार और केंद्रीय नेतृत्व की कार्यशैली से उपजा असंतोष। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की तेज तर्रार नेता सायोनी घोष का बागी गुट में शामिल होना किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं है। आइए इस पूरी बगावत की इनसाइड स्टोरी आपको आसान भाषा में थोड़े व्यंग्य के साथ समझेंगे आखिर ममता की बहन कही जाने वाली सायोनी घोष, राइट हैंड सायोनी घोष आखिर बगावत में क्यों उतरी, क्यों इतनी बड़ी बगावत हुई टीएमसी के भीतर। राजनीति का पहला ही नियम है कि उगते सूरज को सलाम करो, डूबती नाव से समय रहते कूद जाओ, वरना आपकी महत्वाकांक्षा, आपका भविष्य काले अंधकार में खो जाएगा। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार ने कई नेताओं के होश उड़ा दिए। सायोनी घोष, जो कभी ममता बनर्जी को 2029 का भावी प्रधानमंत्री बताती थी, उन्हें अचानक लगा कि पार्टी का भविष्य अब स्याह रात में डूब सा गया है। जब चुनावी नतीजे विपक्ष के पक्ष में गए तो सायोनी और उनके जैसे 20 अन्य सांसदों को लगा कि दीदी का राजनीतिक आभा मंडल अब कमजोर हो रहा है। ऐसे में भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कला के तहत उन्होंने काकोली घोष दस्तेदार के बागी गुट का हाथ थाम लिया। और दूसरा बड़ा कारण है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का खत्म हो जाना। सायोनी घोष जैसे युवा और पढ़े लिखे नेताओं को अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली बिल्कुल रास नहीं आई। आरोप है कि सांसदों को अपनी मर्जी से बोलने की आजादी नहीं थी। उनके पास अभिषेक बनर्जी के दफ्तर से रोड मैप, प्रश्न और स्क्रिप्ट आती थी, जिसे उन्हें संसद में केवल दोहराना होता था। सायोनी जैसी मुखर अभिनेत्री और नेता के लिए रंटत विद्या वाला होमवर्क अब अपमानजनक था। जब नेताओं को लगा कि वे जनप्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के कर्मचारी बन गए, तो बगावत तो तय थी, लाजमी थी। ये बगावत एक समय था जब सायोनी घोष को ममता बनर्जी का वरद हस्त प्राप्त था। अब सीधे तौर पर राइट हैंड की तरह वो पहचान रखती थी। संसद में मजबूती से ममता बनर्जी और टीएमसी का पक्ष रखती आई थी। इसके साथ साथ युवा विंग की अध्यक्ष भी थी। लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी से सीधे संवाद की कमी, पार्टी में घुटन का माहौल और इसके साथ ही शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई का दबाव एक बड़ा फैक्टर माना गया। राजनीति में जब विपक्ष की सरकार बनने की संभावना दिखे और पीछे जांच एजेंसियां लगी हो, तो नेताओं का हृदय परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। सायोनी ने भी मीडिया के तीखे सवालों से बचते हुए खुद को केवल जनता के प्रति जवाबदेह बताना शुरू कर दिया, जो कि राजनीति में पाला बदलने का सबसे पुराना और सबसे सुरक्षित बहाना है। अब इस प्रकार से सायोनी घोष की नाराजगी किसी सैद्धांतिक मतभेद से ज्यादा बदले राजनीतिक मौसम को भांपकर अपना छाता बदलने की एक सोची समझी कोशिश है, और इसने ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व डगमगा सा दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी अपनी कई नीतियों और किन नीतियों से अब टीएमसी को बंगाल में बचा पाएगी। टीएमसी का क्या दोबारा उदय होगा, या फिर ये पार्टी अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में कहीं खोती नजर आएगी। बहरहाल सायोनी घोष की इस बगावत और ममता बनर्जी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहां जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.